तो दोस्तों 20 तारीख से टीसीएस की एनक्यूटी की एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है। शिफ्ट वाइज एग्जाम्स हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट हर एक शिफ्ट का कट ऑफ क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोडिंग क्वेश्चंस में कितने मिनिमम जो टेस्ट केसेस है वो रन होने चाहिए, आपको कौन सा रोल मिलेगा, इतने टेस्ट केसेस पास हुए, तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ। हर शिफ्ट वाइज मतलब 20-21 तारीख के जो एग्जाम्स हुए उनके शिफ्ट वाइज कट ऑफ बताने वाला हूँ। कौन सा शिफ्ट जो सबसे डिफिकल्ट था, आप कौन से शिफ्ट में से हो, आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, कंप्लीट चीजें बताऊंगा। साथ ही साथ साथ ही साथ जो अगला वाला जो मतलब प्रोसेस क्या रहने वाला है, इंटरव्यू के मतलब मेल कैसे रिसीव होते हैं, इंटरव्यू किस टाइप का होने वाला है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करने, ये सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर इसी चैनल पे क्लियर होते रहेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। बहुत इन्फॉर्मेटिव और मतलब वीडियोस वगैरह लेके आऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों 2025 में मैंने खुद ने टीसीएस प्राइम क्रैक किया है, मुझे ऑफर लेटर वगैरह आ चुका है। तो सारी प्रोसेस वगैरह आपको इजीली मतलब समझा दूंगा। तो आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना और आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल पे अभी तक आपने नहीं जुड़ा है तो वहां पे जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका जो एनक्यूटी का एग्जाम था उसमें कितने सेक्शंस थे, मतलब क्वेश्चंस अभी न्यूमेरिकल एबिलिटी में दोस्तों 20 क्वेश्चंस थे, लॉजिकल रीजनिंग में 20 थे, वर्बल एबिलिटी में 25 थे, एडवांस क्वांटिटेटिव में 14 क्वेश्चंस थे, और कोडिंग जो इजी वाला क्वेश्चन था वो एक क्वेश्चन था, और एडवांस वाला एक क्वेश्चन था। और उसमें आपको 25 मिनट 25 मिनट 25 मिनट 25 मिनट और 30, और जो एडवांस वाला मतलब टफ थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है उसको 60 मिनट दिए गए थे। तो ऐसे मार्क्स दोस्तों रहने वाले थे। अभी दोस्तों जो शिफ्ट वाइज में अगर बात करूं, जो पहला शिफ्ट था 20 मार्च को दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का जो मतलब कितने क्वेश्चंस कट ऑफ कितने रहने वाले हैं। तो दोस्तों जो न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 क्वेश्चंस थे उसमें से मिनिमम दोस्तों आपको 5 से लेकर 6 क्वेश्चंस तो करेक्ट आने ही चाहिए। इससे ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों इस साल जो न्यूमेरिकल एबिलिटी जो सेक्शन था इसमें थोड़े से मतलब इजी नहीं, इजी मतलब ज्यादा से ज्यादा मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आए थे, मीडियम और हार्ड लेवल के आए थे। 20 तारीख के सेकंड शिफ्ट में थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस आए थे न्यूमेरिकल एबिलिटी में। तो दोस्तों आपको मिनिमम 5 से लेकर 6 क्वेश्चंस तो आपको आने ही चाहिए इसमें से। तो ये मिनिमम कट ऑफ रहेगा दोस्तों 20 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का। और जो लॉजिकल रीजनिंग था उसमें 20 क्वेश्चंस थे, उसमें से आपके 8 से लेकर 10 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए। ये दोस्तों एक सेफ स्कोर है। और वर्बल एबिलिटी में 25 में से दोस्तों 6 से 8 क्वेश्चंस तो मिनिमम, इससे कम आएंगे तो दोस्तों बहुत से चांसेस कम है, लेकिन 6 से 8 आपके जो मतलब क्वेश्चंस जो थे वो करेक्ट आने ही चाहिए। तो ये जो वर्बल एबिलिटी था उसमें मिनिमम जो फर्स्ट मतलब ये जो फर्स्ट शिफ्ट था 20 मार्च का वो दोस्तों थोड़ा सा मीडियम लेवल का था। और जो कोडिंग क्वेश्चंस थे सबसे इजी इसी इसी में आए थे। तो ये जो था दोस्तों मीडियम लेवल का टेस्ट रहना था, डिफिकल्टी इसका मीडियम लेवल था। और जो एडवांस क्वांटिटी थी उसमें दोस्तों 5 से लेकर 6 क्वेश्चंस तो आपके आने ही चाहिए अगर आपको प्राइम क्रैक करना है। तो ये जो एडवांस वाला दोस्तों है ना वो प्राइम के लिए मैं बोल रहा हूँ। कम से कम दोस्तों आपके जो 5 से लेकर 6 क्वेश्चंस करेक्ट आने चाहिए, तो आपको टीसीएस प्राइम में सिलेक्शन हो जाएगा। ये था दोस्तों प्राइम के लिए सिर्फ। अगर आपके इसमें से 2-3 क्वेश्चंस आए तो आप डिजिटल के लिए हो सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 5 से लेकर 6 क्वेश्चन है ये प्राइम के लिए मैं बोल रहा हूँ। और दोस्तों जो एडवांस मतलब क्वेश्चन 1 था वो सबसे इजी क्वेश्चन था दोस्तों। सिर्फ इफ एल्स इफ और एल्स इफ वाला जो इफ एल्स वाले ही क्वेश्चंस थे मोस्ट शिफ्ट्स में, इफ एल्स वाले क्वेश्चंस थे। और इसमें भी दोस्तों क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दोस्तों 6 ही टेस्ट केसेस रन हुए, 7 में से दोस्तों 6 ही टेस्ट केसेस रन हुए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दोस्तों क्या है कि क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, इसकी वजह से दोस्तों 6 ही टेस्ट केसेस रन हुए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 6 टेस्ट केसेस भी रन हुए वो भी बहुत अच्छा सेफ स्कोर है, बहुत ही बढ़िया स्कोर है। 6 टेस्ट केसेस पास हुए तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, 5 भी हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस आपने अगला वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए दोस्तों। तो जो पहला वाला क्वेश्चन था वो आई थिंक जिम वाला था। जिम में अगर मतलब मंथ आपको इंसर्ट करना था, मंथ के बेसिस पे आपको आई थिंक रेट वगैरह प्रिंट करना था। जिन स्टूडेंट्स ने स्विच केस यूज किया था वो बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन था दोस्तों। स्विच जिन्होंने यूज किया उनके लिए बहुत इजी था। नहीं तो आपको इफ और एल्स इफ यूज करना था। एल्स इफ जिन्होंने यूज किया था उनका भी दोस्तों मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन था। तो उस केस में दोस्तों बहुत अच्छा आपके मैक्सिमम टेस्ट केसेस तो रन हुए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिर्फ इफ यूज किया है।
तो उस केस में थोड़े से डिले हो जाता है, तो एक दो टेस्ट केसेस वहां पे मिस हो चुके होंगे शायद। तो दोस्तों आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में भी थोड़ा सा सोचना है जब क्वेश्चंस बहुत ही इजी होता है। तो ये बहुत ही इजी था क्वेश्चन दोस्तों 20 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का। और जो एडवांस वाला था वो भी दोस्तों बहुत ही इजी था, आई थिंक एरे एरे ऐसा कुछ था, एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी याद नहीं है मुझे, लेकिन वो भी दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इजी। और जिन स्टूडेंट्स को डीएससी नहीं आता उनके लिए वो मीडियम था। तो इसमें से भी अगर आपने 4 से लेके 5 टेस्ट केसेस दोस्तों रन किए, 4 या 5, और इसमें से आपके 6 टेस्ट केसेस रन हुए, तो दोस्तों डेफिनेटली आपका प्राइम के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। ये अगर आपके मार्क्स है दोस्तों, तो आपके दोस्तों प्राइम के लिए सिलेक्शन हो सकता है, आपका प्राइम का इंटरव्यू होने वाला है, ये आप लिख के ले लो दोस्तों। इतना अगर आपने टेस्ट केसेस रन किए हैं तो ये दोस्तों ये मिनिमम बताए, इससे ज्यादा आपका स्कोर है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए प्राइम के लिए। और डिजिटली के लिए क्या दोस्तों, इसमें से अब जो एडवांस ये वाला क्वेश्चन था, इसमें से आपके 6 और 7 टेस्ट केसेस रन हुए हैं, और इसमें से दोस्तों आपका 1 या 2 जो विजिबल टेस्ट केसेस थे उसमें से 1-2 हुए, तो आप डिजिटल के लिए इजीली सिलेक्ट हो जाओगे। तो दोस्तों आपका ये भी डिजिटल के लिए आप इजीली सिलेक्ट हो सकते हो। ये था दोस्तों 20 मार्च वाली शिफ्टों का। ये हो गया दोस्तों 20 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का। तो ये तो थोड़ा सा इजी था शिफ्ट, तो थोड़ा सा कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, लेकिन दोस्तों सारे स्टूडेंट्स को सेम रहने वाला है। मतलब अगर डिफिकल्ट आता है तो सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाएगा, इजी है तो सारे स्टूडेंट्स को इजी जाएगा। तो ये इतना मैटर नहीं करता, बस आपका इतना स्कोर दोस्तों मिनिमम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों जो सेकेंड शिफ्ट मतलब सेकेंड शिफ्ट था 20 मार्च को ही, उसमें दोस्तों जो न्यूमेरिकल एबिलिटी था उसमें दोस्तों हार्ड लेवल के ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि बहुत हार्ड थे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। तो उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आपके अगर 4 या 5 भी अगर आपने सॉल्व किए तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपका कवर हो जाएगा। और दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग था, उसमें दोस्तों आपके 12 प्लस क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए क्योंकि वो इजी सेक्शन था। और जो वर्बल एबिलिटी थी है उसमें 10 प्लस आने चाहिए थे। और जो अगर आपको प्राइम चाहिए तो मिनिमम आपको 5 to 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए 20 मार्च को, जो एडवांस वाला सेक्शन था ना इसके लिए। और जो दोस्तों एडवांस कोडिंग वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें दोस्तों मीडियम लेवल का क्वेश्चन आया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस गया था। उसमें दोस्तों दिक्कत क्या थी, सब समझो एक मतलब स्टूडेंट्स वो क्वेश्चंस इजीएस्ट वे में सॉल्व नहीं कर पाए। वो इसका रीजन बता देता हूँ। अभी एक क्वेश्चन था, समझो एक एरे है 1 2 5 6 8 9, ये एक रैंडम एरे है। अभी ये मैंने सॉर्ट में लिखा है ताकि आपको समझा सकूं। ये अगर रैंडम नंबर से मतलब इसका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 पहले आएगा, 5 इसमें आएगा, 6 आएगा, ऐसे आपको एक नंबर रीड करना है। ऐसे दोस्तों आपको नंबर रीड करनी है यूजर की तरफ से। तो दो पहले तो आपको क्या करना होगा, पेयर्स कितने हैं उसका नंबर लेना है, 3 पेयर्स आपको इनपुट लेना है। साथ ही साथ आपका इस टाइप का एक एरे आपको इनपुट से लेना है, जैसे 2 5 8 3, ऐसे 2 आपको इनपुट्स लेने हैं। अभी उसके बाद क्या करना था दोस्तों, अभी आपको पेयर्स बनाने। पेयर्स कैसे होंगे, जो आपके फर्स्ट पेयर कौन सा होगा 1, और अभी ये 3 दिए तो 3 के बाद 6 आएगा, 3 6 2 8 5 9, ऐसे आपको सिर्फ पेयर्स बनाने थे। वो कुछ यूट्यूबर्स अलग अलग सॉल्विंग के मेथड्स बता रहे, इससे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो जो आपका एरे था उसमें से दोस्तों जो लोवेस्ट नंबर था वो सबसे पहले आपको लेना है। उसके बाद जो आपका जो ये वाला जो नंबर दिया था उसके हाफ के बाद, मतलब ये जो 3 है दोस्तों उतनी आपकी पेयर्स बनेगी। अभी यहाँ पे दोस्तों 6 टोटल नंबर से, तो आपका एरे 2 में डिवाइड करना होगा, सॉर्ट करके 2 में डिवाइड करना होगा दोस्तों। और 2 में डिवाइड करने के बाद आपको ये फर्स्ट वाला नंबर का एक पेयर बनाना है, सेकंड वाले नंबर का एक पेयर बनाना है, थर्ड वाले नंबर का एक पेयर बनाना। इतना आसान दोस्तों क्वेश्चंस था, स्टूडेंट्स ने वो समझा ही नहीं। अभी आपको बस क्या करना है, अभी मैं अगर ये एग्जाम देता तो मैं इजिएस्ट वे में कैसे सॉल्व करता, पहले फॉर लूप ले लेता। पहले फॉर लूप में आई लेता, आई की वैल्यू दोस्तों में 0 से लेकर स्टार्ट करता और लेस देन कितनी करता, लेस देन 3 करता, 3 करता, क्योंकि यहाँ पे वो 3 दिया है मुझे यहाँ तक की, मतलब जो 6 का एरे था, जैसे समझो 1 2 3 4 5 6, ऐसे दोस्तों 6 नंबर्स थे। तो मैं इतने हाफ में सॉर्ट करके हाफ में डिवाइड कर देता
और जो फर्स्ट और इसकी पेयर बना देता, इसकी और इसकी और इसकी और इसकी पेयर बन के सिर्फ प्रिंट करता, फर्स्ट आई लेता, इसके अंदर और एक फॉर लूप ले लेता, फॉर लूप, और उसमें जे लेता, जे की वैल्यू में स्टार्ट कहाँ से करता, 3 से स्टार्ट करता, और वो लेस देन कहाँ तक जाता, एंड तक जाता, जो एरे की साइज थी उसके एंड तक ले जाता। तो ये इजीएस्ट वे था दोस्तों सॉल्व करने का। और आप बोलोगे अभी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ब्रेक यूज करना था। फर्स्ट इटरेशन के बाद आपको बस जे की वैल्यू जब एक बार प्रिंट करके आपको ब्रेक करना था। अभी यहाँ पे आपको बस प्रिंट क्या करना था, आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है और जे इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो बस आपको प्रिंट करनी थी, उसके बाद ब्रेक करना था। तो वो फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज कर देता, फिर ये 2 पे आ जाता, फिर यहाँ पे जे भी 4 हो जाता। तो ये ऐसे दोस्तों आपको 2 फॉर लूप यूज करने थे, ब्रेक यूज करना था, और इसी में जो सेकंड वाला फॉर लूप था उसमें प्रिंट लिखना था। इतना इजी क्वेश्चन था दोस्तों, जब मैक्सिमम 10 मिनट्स लगते इसमें। तो ये कुछ स्टूडेंट्स कॉम्प्लिकेटेड बनाते, अलग अलग तरह से डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करते। अगर मैं ये अटेम्प्ट करता तो मैं इस तरह से सॉल्व करता, तो ये इजीएस्ट वे था। इसी तरह दोस्तों हर एक क्वेश्चंस का इजीएस्ट एक वे रहता है। अगर आपका लॉजिक अच्छा है, आप मतलब आपको क्या आउटपुट प्रिंट करना है ये आपके दिमाग में चल रहा है, तो आपको ये वाले ऐसे वाले ट्रिक्स उसी वक्त याद आ जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टूडेंट्स बोल रहे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था, ऐसे स्टूडेंट्स बोल रहे थे। तो ये था दोस्तों एक क्वेश्चन था, मैंने सिर्फ आपको सिनारियो बता दिया कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चंस में डिफिकल्ट नहीं था दोस्तों, इस वाले में भी सिर्फ बस आपको एरे सॉर्ट करना था। सॉर्ट करके जो हाफ वाला मतलब हाफ जो दो एरे सेपरेट करने थे, मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में से फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड पार्ट में से फर्स्ट एलिमेंट, इसकी पेयर बना के प्रिंट करनी थी, सेकंड एलिमेंट भर के प्रिंट करनी थी। इतना इजी क्वेश्चन था दोस्तों। बस 2 फॉर लूप यूज करके आप फॉर लूप और ब्रेक यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो दोस्तों ऐसे हर एक क्वेश्चंस में, डीएसए के क्वेश्चंस में कुछ ट्रिक्स रहते हैं टीसीएस में। ये इतना मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसे कुछ टीसीएस में चेक नहीं किया जाता। आपका एंड आउटपुट मैटर करता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों मीडियम लेवल का। इसमें से भी दोस्तों आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के दोस्तों जो 7 में से दोस्तों 3 से लेके 4 टेस्ट केसेस रन हुए हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स के। कुछ स्टूडेंट्स ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इजी था, मीडियम था, इजी ही था, लेकिन स्टूडेंट्स को वो मीडियम लग रहा था। और जो दूसरा वाला था वो दोस्तों डेफिनेटली हार्ड था, मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाला क्वेश्चन था। ये दोस्तों थोड़ा सा हार्ड था। जो विजिबल टेस्ट केसेस है वो उसमें से 1 से लेके 2 टेस्ट केसेस स्टूडेंट्स ने रन किए हैं। तो दोस्तों जिन्होंने भी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है उनका प्राइम फिक्स है दोस्तों, प्राइम का इंटरव्यू आपका होने वाला है। जो हार्ड वाला क्वेश्चन जिन्होंने सॉल्व किया है उनका रहने वाला है फिक्स, 100% उनका प्राइम का इंटरव्यू फिक्स है, आप लिख के ले लो। और जो मीडियम वाले जो दोस्तों क्वेश्चन था उसमें से 3-4 जिन स्टूडेंट्स ने सॉल्व किए या 5-6 जिनको सॉल्व हुए, और इसमें से 1-2 हुए है, वो डिजिटल हुआ या प्राइम वाले से कर सकते हो। अगर इसमें से एक भी रन नहीं हुआ और इसमें से सारे मीडियम में से सारे क्वेश्चन मतलब टेस्ट केस रन हुए, तो भी आपका डिजिटल हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने मीडियम भी सॉल्व किया है, क्योंकि ये शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड था। 20 मार्च वाला सेकंड शिफ्ट था, वो थोड़ा सा हार्ड था, डेफिनेटली हार्ड था। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिव्यू दे रहे हैं कि हार्ड 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 था। तो ये तो आपको ज्यादा स्कोर मतलब इसमें से मतलब जो कोडिंग क्वेश्चंस थे डेफिनेटली हार्ड थे, इजी नहीं थे, मीडियम से लेके हार्ड थे। तो सारे स्टूडेंट्स को हार्ड गए, सारे स्टूडेंट्स के टेस्ट केसेस थोड़े कम रन हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपका भी हो जाएगा अगर आपने इतने टेस्ट केसेस रन किया। तो ये था दोस्तों 20 मार्च का कंप्लीट 20 मार्च का कंप्लीट शिफ्ट वाइज कट ऑफ। अभी दोस्तों 21 तारीख को क्या हुआ था वो बता देता हूँ। 21 तारीख वाले फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों इजी टू मीडियम लेवल का था। तो जो एक क्वेश्चन था थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन मीडियम था। तो ये तो फर्स्ट शिफ्ट का जो फर्स्ट 21 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें से दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके 5 से लेके 6 क्वेश्चंस तो मिनिमम आने चाहिए। जो लॉजिकल रीजनिंग था उसके 10 प्लेस आने चाहिए, थोड़ा सा इजी था। और जो वर्बल एबिलिटी थी वो उसमें दोस्तों 8+ आपका स्कोर होना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि जो पैसेज थे उसमें दोस्तों ज्यादा पैसेज दिए गए थे, जो मतलब 3 से लेकर 4 पैसेज ही आए थे, तो स्टूडेंट्स का थोड़ा सा टाइम उसमें गया है आंसर फाइंड करने में। तो आपका 8+ भी अगर होगा तो भी दोस्तों आपका मतलब सेफ स्कोर है ये। और जो अगर आपको प्राइम चाहिए तो मिनिमम आपको 5 से लेकर 6 क्वेश्चंस, तो मिनिमम बोल रहा हूँ 5 से लेकर 6 क्वेश्चंस दोस्तों आपको आने ही चाहिए। प्राइम वाले के लिए ये वाला सेक्शन मैंडेटरी होता है दोस्तों, आपको अगर चाहिए तो ये था दोस्तों अभी आपका एप्टीट्यूड वाला। अभी जो कोडिंग क्वेश्चंस थे
पहला वाला 2 क्वेश्चंस दोस्तों इजी था, इफ एल्स वाला ही शायद था, वो इजी था, तो इस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सॉल्व की है। आपके अगर 5-6 टेस्ट केसेस भी रन हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, 4 हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको डिजिटल के लिए आप सेफ स्कोर है ये। और जो सेकंड वाला था वो मीडियम मीडियम क्वेश्चन ही था, लेकिन ट्रिकी था थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया था। बाकी क्वेश्चंस तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इजीली सॉल्व किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट गया क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा गया था। तो इसमें से अगर दोस्तों आपके जो टेस्ट केसेस अगर आपने 4 से लेके 5 टेस्ट केसेस भी सॉल्व किए तो आप प्राइम के लिए एलिजिबल हो जाओगे इजीली दोस्तों। तो ये था दोस्तों प्राइम वालों के लिए। डिजिटल वालों ने अगर ये मतलब ये मीडियम वाला जो अगर सॉल्व भी नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, ये इजी वाला भी अगर आपने सॉल्व किया है तो आपको डिजिटल वाला इंटरव्यू कॉल आ सकता है दोस्तों। और जो अभी ये तो था फर्स्ट शिफ्ट का, और सेकंड शिफ्ट में क्या था दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में जो न्यूमेरिकल एबिलिटी था थोड़ा सा इजी था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व की है, 1-2 क्वेश्चन तो बेसिक बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए। तो इसका थोड़ा सा कट ऑफ थोड़ा सा 7 से लेके 8 क्वेश्चंस आपको मिनिमम आने चाहिए, थोड़ा सा कट ऑफ थोड़ा इस वाले सेक्शन का हाई रहने वाला है। तो 7 से लेके 8 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है तो बहुत अच्छी बात है। और जो आपका लॉजिकल रीजनिंग था वो 12 क्वेश्चंस मिनिमम आने चाहिए। ये दोस्तों 20 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चंस आपको मिनिमम आने चाहिए। ये दो वर्बल एबिलिटी में दोस्तों थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पे हाई जाने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। 13 से लेकर 14 क्वेश्चंस आपके मिनिमम आने चाहिए दोस्तों 25 में से। ये आप यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस देख सकते हो, इसमें से इतने आपके क्वेश्चंस आने चाहिए। ये शिफ्ट वाइज मैंने टेबल बनाए हैं, आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपका शिफ्ट बस यहाँ पे देखना है कितने क्वेश्चंस मिनिमम आने चाहिए, आपको यहाँ पे से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप प्राइम चाहिए तो आपको 5 से लेकर 6 क्वेश्चंस तो आने चाहिए, ये मैंडेटरी है दोस्तों। क्वेश्चंस जो था दोस्तों वो इजी और मीडियम ही क्वेश्चंस आए थे। तो इसमें भी दोस्तों आपके जो 5 से लेकर 6 टेस्ट केसेस रन होने चाहिए, थोड़े से कम हुए हैं। मतलब अगर आपने दोस्तों इस ये वाला क्वेश्चन आपने बिल्कुल सॉल्व ही नहीं किया, एक भी टेस्ट केसेस रन नहीं हुए, क्योंकि 1 या 2 टेस्ट केसेस रन हुए, और दोस्तों आपने मीडियम वाला क्वेश्चन में 6 टेस्ट केसेस भी रन कर दिए। मीडियम वाला जो एडवांस वाला जो अपना 2 सेकंड वाला क्वेश्चन था, इसमें से आपने 6 भी करे, उस केस में भी दोस्तों प्राइम वाला आपको इंटरव्यू आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वाला क्वेश्चन रहता है, इसमें से आपने टेस्ट केसेस कितने रन किए, क्योंकि ये इजी वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है ना, ये सारे स्टूडेंट्स ही सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें से तो सारे स्टूडेंट्स का ही आ जाता है, लेकिन ये सेकंड जो क्वेश्चन रहता है वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। अगर दोस्तों आपने सेकंड वाला क्वेश्चन में मैक्सिमम टेस्ट केसेस रन किए तो आपको डेफिनेटली दोस्तों इंटरव्यू कॉल आने वाला है, ये लिख के ले लो दोस्तों। सेकंड वाले जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सॉल्व किए है, 5 से लेकर 6 या 7 टेस्ट केसेस रन किए, उनको प्राइम वाला इंटरव्यू फिक्स है दोस्तों। तो बस आपको वेट करना है दोस्तों। तो ये था दोस्तों कट ऑफ। अभी आपके ऊपर मतलब आप अभी से दोस्तों आप थोड़ी सी इंटरव्यू की, अगर आपने मतलब टेस्ट केसेस वगैरह रन किए हैं तो बस आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन अभी इंटरव्यू की स्टार्ट कर दो, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अगर आपने इतना स्कोर किया है तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों डेफिनेटली। अभी इसका अगला वाला जो प्रोसेस क्या रहने वाला है आपका, मतलब कौन सा मेल आता है आपको, कहाँ पे इंटरव्यू होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, इसके लिए मैं डेडिकेटेडली एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, रिजल्ट कब आएगा, नेक्स्ट स्टेप एंड दोस्तों जो रिजल्ट क्या है वो क्या रहने वाला है, ये मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों ये था दोस्तों कट ऑफ कितना रहने वाला है। अभी दोस्तों कुछ जिन स्टूडेंट्स का 26 तारीख को वगैरह इंटरव्यू होने वाला है, सॉरी एग्जाम होने वाला है, उनके लिए मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि जावा का कंपाइलर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो उस केस में दोस्तों आपको मतलब अगर आपको दूसरी लैंग्वेजेस आती है तो वो यूज कर सकते हो। आप ट्राई करो कि दोस्तों सेकेंड लैंग्वेजेस में जैसे सी हो, चाहे C++ हो या फिर पाइथन हो, वो अगर आपको अच्छे से आती है तो उस केस में दोस्तों आप उसमें ही ट्राई करो कि सॉल्व करने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि जावा का कंपाइलर ठीक नहीं कर रहा है, तो वो तो मुझे कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट्स के मतलब कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है कि सिंटैक्स वगैरह सही से नहीं लिखते, इंपोर्ट स्टेटमेंट ठीक से नहीं कर पाते, तो एरर आ जाते हैं, बोल देते हैं कि कंपाइलर का इशू है। तो ये कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे 10-12 स्टूडेंट्स ने बोला कि कंपाइल जावा का कंपाइलर ठीक से वर्क नहीं कर रहा। कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन दोस्तों जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हो सकता है जावा के कंपाइलर में कुछ इशू होए, तो आप हो सकता है उस केस में दोस्तों आप सेकंड लैंग्वेज कौन से भी यूज करो। मतलब लॉजिक तो सब में सेम रहता है, बेसिक से ही क्वेश्चंस रहते हैं, बस आपको ईपीएल्स फॉर लूप सिर्फ यूज करना है, रेडीमेड फंक्शंस यूज करने हैं, बस इतना ही था।
तो दोस्तों अभी अगले वाला वीडियो जो रहने वाला है उसमें दोस्तों आपको मैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाली है, मैंने इंटरव्यू मतलब एग्जाम कब हुआ था, नेक्स्ट अपडेट क्या आया था, इंटरव्यू कब हुआ था, कैसे हुआ था, कौन से डॉक्यूमेंट्स है, ये सब कुछ मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ। तो वो वीडियो आपको कंप्लीट जरूर देखना, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन दो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दी है इसमें दोस्तों। तो यही पेंड करता हूँ आज का ये वीडियो दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।